ये न कभी दलित के हुए, ना ये कभी महिलाओं के होंगे, क्योंकि ये मनुस्मृति के लोग हैं। मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग कभी औरत का सम्मान नहीं कर सकते, कभी औरत की इज्जत नहीं कर सकते हैं। हमने दलितन के नेता बनाए, हमने दलितों को कुर्सी दी, ये लोग बराबर तक में नहीं बैठने देते, बराबर तक में। ऑन वीडियो है, देखना आप वीडियो, बहुत समझदारी से अपना वोट करना। और कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं, इनको फायदा देंगे, चुनाव लड़ेंगे ताकि इनके फायदे होवे और पार्टियों के वोट कटे। हेलो, राम राम जी, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? वैसे लगता नहीं ठीक हो, क्योंकि जो ठीक दिखा रहे हैं, जो ठीक बोल रहे हैं, उन्हीं के यहीं पे जांच हो रही है, उन्हीं के यहाँ पे छापे पड़ रहे हैं, ईडी जांच हो रही है, उन्हीं के यहाँ पे आईटी इनके छापे पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स के, आईटी के। तो कहाँ फिर होंगे जो लोग ये दिखा रहे हैं कि पकोड़े तलो वो रोजगार है, उनके यहाँ छापे नहीं पड़ेंगे। एक दैनिक भास्कर पेपर ऐसा जो इनको हमेशा से काउंटर करता, और भारत समाचार, और जितने मीडिया वाले हमारे यूट्यूब वाले हैं, सिर्फ वो तो यूट्यूब वाले जो है उनके इन्होंने इतने सारे कानून लागू कर दिए सरकार ने, जिसकी कुछ हद नहीं। और अब ये आ गए अपनी पे, बिल्कुल अपनी अस पे आ गए कि देखो हम ये भी कर सकते हैं। लखनऊ के अंदर बैठकर मात्र एक चैनल ऐसा है, बाकी जो है वो यूट्यूब हैं, जो टीवी चैनल है लखनऊ में बैठ करके, ब्रजेश मिश्रा जी का चैनल भारत समाचार, जो इनकी आंखों में आंखें डाल करके सच दिखाते हैं। ये चाहते हैं कि झूठ दिखावें, लेकिन वो फिर भी सच दिखाते हैं। ब्रजेश मिश्रा जी, उनके यहाँ पे आईटी का छापा, वीरेंद्र जी हैं उनके स्टेट हेड, उनके यहाँ छापा, दैनिक भास्कर है पेपर, उनके यहाँ छापा, उनके कितने सारे ऑफिस में छापा। मानते हैं कि तुम्हारी जो टांग कपकपा रही है, 5 मिनट तुम्हें दे दो, सरकार के लोगों को दे दो, योगी जी को दे दो या मोदी जी को दे दो कि क्या करा। ये ऐसे चैनल हैं जो रोजगार पे बात करते हैं कि रोजगार मिले या नहीं मिले। ये ऐसे चैनल थे, जितने लोग कोरोना में महामारी में मरे, कितनों को ऑक्सीजन मिल रही है, कितनों को नहीं मिल रही है, ये सब चीजें दिखाने वाले ये चैनल थे। तो अब इन्हीं के घर पे छापा, लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी ब्रजेश मिश्रा जी की, कि उन्होंने फिर भी कहा कि जो करना है कर लो, हम सच दिखाने से नहीं रुकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी ही हम आपसे उम्मीद करते थे। जितने भी निष्पक्ष पत्रकार हमारे यूट्यूबर चैनल वाले हैं, उन्होंने भी काफी साथ दिया देश की रूपरेखा दिखाने में, और इन्होंने क्या क्या करा वो दिखाने में। और भास्कर जो चैनल है पेपर है दैनिक भास्कर, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया कि इन्होंने क्या किया। अभी एक खबर थी, इन्होंने पूरे राज्य का, गुजरात का आंकड़ा 3400 कुछ दिखाए थे, इतने लोग मरे, लेकिन दैनिक भास्कर पेपर ने दिखाया था कि क्या बोलते हैं, अहमदाबाद के अंदर ही इतने लोगों की मौत हुई। यार इन्होंने पूरे राज्य की दिखा दी। तो सच दिखाओगे तो सामना तो ऐसे लोगों का करना पड़ेगा, गुंडागर्दी का सामना करना पड़ेगा इनकी, और इनकी जांच पांच का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, आप लोग सच दिखाते रहिए, ऐसी उम्मीद करती हूं मैं। और लखनऊ में बैठ के जो आप बिल्कुल इनकी नजर से नजर मिला करके, योगी जी की नजर से नजर मिला करके, ब्रजेश मिश्रा जी जो आप कवरेज कराते हैं और जो आप बोलते हैं और जो डिबेट कराते हैं, और इनके नेताओं को पूछते हैं कि कितने रोजगार मिले, कितने अस्पताल मिले, कितनी शिक्षा सुधरी, तो आप उसको बरकरार रखिएगा। क्योंकि ये लोग बस ये चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, सब्जी की रेसिपी कैसी बनी, दाल की रेसिपी अब कैसा तड़का लगेगा, सिर्फ ये दिखावे चैनल। लेकिन शुक्र है कि आप अच्छा दिखाते हो, सच्चा दिखाते हो। और जो चैनल देख रहे हो आप, कैसे गोदी में इनकी आप बिल्कुल सच दिखाएंगे, हमारे लोगों जनता को इन लोगों से बचाएंगे। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश आपके साथ है, मेरे जैसे युवा आपके साथ हैं। बस आप सच दिखाने से नहीं रुकिएगा, सच दिखाने से नहीं डरिएगा। सभी मीडिया वाले जितने भी निष्पक्ष हैं उनसे, और जो चैनल वाले हैं, पेपर वाले हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सच दिखाते रहेंगे तो हम जैसे लोगों में बहुत हिम्मत आती रहेगी। सभी लोग आपके साथ हैं और आपकी आवाज को ऐसे हम उठाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मिनट इनके नेताजी को दे दीजिए, मुख्यमंत्री जी को 5 मिनट दे दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को दे दीजिए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे दिए। उनसे पूछना कि क्या करा आपने देश के लिए, तो उनकी टांगे कांपने लग जाएंगे। भैया लोकतंत्र बहुत खतरे में है। ये इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति आ गई है, ये घोषित नहीं कर रहे हैं बस, लेकिन ये कर तो वही रहे ना, लोगों को डरा करके, धमका करके। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने चैनलों को ये दबा रहे हैं, सोशल मीडिया हो वो, या टीवी चैनल हो, या प्रिंट मीडिया हो, आप सभी को उनका साथ देना चाहिए। और ये बहुत घबराए हुए हैं,
चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए तो मंत्रिमंडल का विस्तार चाहते हैं, इसीलिए तो इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार करा। जब तो इनको दलित नजर नहीं आते, जब दलित की बेटी का बलात्कार हुआ था, उसके इलाज के लिए इतने लोग बोल रहे थे कि एम्स में इलाज कराओ। दलित लड़की को जला दिया गया था हाथरस में बलात्कार के बाद में, जब उसकी लाश जला दी थी 2 बजे, जब इनको दलित नहीं दिख रहे थे। अब ये संसद सदन में बोल रहे हैं, बैठ करके नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं वहां पे कि इनको दिक्कत हो रही है, इनको हजम नहीं हो रहा है बात कि इतने लोग दलित मंत्री बनाए हैं। अरे मंत्री आपने अपने फायदे के लिए बनाए ताकि आप दलितों की सिंपैथी ले सको, ताकि आप दलितों के वोट ले सको। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा नहीं आपने केशव प्रसाद मौर्य जी को कितना अपने साथ बिठाते हैं, कितना अपने साथ खाना खिलाते हैं। देखो तुम, इनके अंदर बिल्कुल जातवाद है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं। तभी तो देखो ना नए नए मुद्दे कैसे लेके आ रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि दलितों को हमने नेता बनाया, दलितों को मंत्री बनाया है, उनके नाम भी नहीं जानना चाहते। तो ये दिखा रहे हैं कि हमने दलितों को क्या दिया। और पीछे पूरा निकाल के देखिए, जिनके लोगों ने भीमराव अंबेडकर जी, इतने सम्मानित, इतने महान व्यक्ति, उनकी प्रतिमा को तोड़ते थे, तब तो इनको नहीं दलित याद आते थे, तब तो ये नहीं कहते थे कि हमारे दलित अपने हैं। क्या कभी इन्होंने मनाई है जयंती भीमराव अंबेडकर जी की? नहीं मनाई। ये सिर्फ आपके वोट ले, देखिए वो लोग बैठ गए हैं लालच करके अपने मंत्री पद पे, कुर्सी पे। जो लोग बैठे हैं, जिनको मंत्री मंडल में इनको जगह मिली है, वो आपके साथ नहीं है। अब ये मत सोचना कि आपके दलित समाज से मंत्री बन गए तो वो आपके साथ में है, वो आपके साथ नहीं, क्योंकि उन्हें कुर्सी मिल गई, उनका मुंह बंद कर दिया गया। कुर्सी मिल गई ना, पावर मिल गई, तो वो चुप हो गए। अब वो चिल्लाएंगे, मोदी मोदी जी चिल्लाएंगे। भैया जो मोदी मोदी चिल्लाएंगे उनको मंत्रिमंडल में लाएंगे ये लोग। मोदी मोदी चिल्लाओ, मंत्रिमंडल में आओ, मोदी मोदी चिल्लाओ, समित पात्रा जी के तरह चेयरमैन बन जाओ। इनका वो काम है, ये चुप कर रहे हैं। ये आपको आपके जो नेता है उन्हें खरीद रहे हैं ताकि आपको खरीद सके। आप कभी मत बिकना, ऐसी उम्मीद है मुझे आपसे, बहुत उम्मीद मैं तुमसे सबसे करूं हूं। क्योंकि बात अब किसानन की नहीं है, बात अब मजदूरों की भी नहीं है, बात अब पूरे लोकतंत्र की, पूरे देश की। कैसे ये प्रताड़ित कर रहे हैं, कैसे जांच पड़ताल, किसके फोन ट्रेस कराना, ये कराना, वो कराना, क्या सिस्टम आ गया। ये लोकतंत्र खतरे में। देखा आपने लखनऊ में, मैंने लाइव करके दिखाया कितने जो ओबीसी और जो दलित समाज के लोग थे, एससी, उनके इन्होंने आरक्षण की चोरी कर ली। दिखाया था मैंने अपने पेज से लाइव, आरक्षण चोरी कर लिया। ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो आरक्षण चोरी कर लिया? तो आप कहाँ हुए दलितों के? वो बच्चे बैठे हुए थे जिनके पास लास्ट ईयर है, फिर उनकी उम्र निकल जाएगी, उनकी उम्र निकल जाएगी। 60,000 बच्चों का इन्होंने अधिकार छीना है, 60,000 का। तो वो एससी और ओबीसी और एसटी है उनमें से। तो ये क्या हुए दलितों के? बिल्कुल नहीं होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने साथ एक साथ रहिए, एकत्रित रहिए। वहां पे बच्चों को, जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे लखनऊ में, उनको उनकी कवरेज करके दिखाया भारत समाचार ने, प्रज्ञा मिश्रा जी ने, उन्होंने उनकी कवरेज करके दिखाई। और लगातार भारत समाचार हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, और भी 2-4 चैनल और भी हैं जो दिखा रहे हैं ठीक से। तो ये जो लगातार आप सही दिखा रहे हो, उन्हीं के घर पे जांच। जो आंदोलन का समर्थन करती थी स्वरा भास्कर जी, उनके घर पे जांच, उनके घर पे जांच। बस एक भी नेताजी के घर पे नहीं हुई ना जांच। तो आप लोग ध्यान रखना, ये ना कभी दलित के हुए, ना ये कभी महिलाओं के होंगे, क्योंकि ये मनुस्मृति के लोग हैं। मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग कभी औरत का सम्मान नहीं कर सकते, कभी औरत की इज्जत नहीं कर सकते हैं। कि एक भी मंत्री ने क्या किसी, वो जो लेडीज थी लखीमपुर खीरी की, उनके सम्मान में दिया इस्तीफा कि औरत का सम्मान खराब हुआ, मैं इस्तीफा देता हूं? नहीं दिया, क्योंकि ये मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हैं। ना ये औरत का सम्मान कर सकते हैं और ना ये दलितों का सम्मान कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको गुमराह करके आपकी वोट पाना चाह रहे हैं, आपकी वोट लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को खुद देखो, किसी अपने नेता के पीछे मत भागो। तुम देखो थारे लिए क्या करा इन्होंने। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपना ध्यान रखें। ये लोग लपेटने के चक्कर में लग रहे हैं। बहुत लोगों को जो आवाज उठा रहे हैं, जो जागरूक करते हैं, जो युवा को जागरूक करते हैं, मेरे जैसे लोगों को जो युवा को जागरूक करने के लिए बैठे हुए हैं, जो महिलाओं के सम्मान के लिए बैठे हुए, ऐसे लोगों को ये लोग लपेटने में लगे हुए हैं। पता नहीं कब लपेट दे, कुछ नहीं पता। खैर कोई दिक्कत ना, पर मैं आपके साथ हूं, साथ रहूंगी, लगातार बोलती रहूंगी। और उम्मीद करती हूं कि कोशिश करूं कि आप लोग में, मेरी तरह आप लोगों में से
कुछ लोग और आगे हमें बढ़े, ताकि आप लोग इस चीज के लिए आवाज उठा सके कि हमारे लिए क्या हो रहा। ठीक। और वो क्या बोलते हैं, मंत्री बनने वाले मंत्री बन गए, नेता बनने वाले नेता बन गए, बड़े बड़े उद्योगपति वाले उद्योगपति बनने वाले उद्योगपति बन गए, खाली अंधभक्त बैठे ताली पीट रहे और कुछ नहीं हो रहा। तो आप लोग अपना ध्यान रखना, बस देख लेना ये लोग आपके साथ नहीं है, ये दलितों की सिंपैथी चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मंत्रिमंडल घबरा के बदल दिया। अब उत्तर प्रदेश में भी ये करने वाले हैं, सही विस्तार करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के नेताओं का भी, ताकि ये बता सके कि हाँ हम दलितन के साथ है, हमने दलितन के नेता बनाए, हमने दलितों को कुर्सी दी। ये लोग बराबर तक में नहीं बैठने देते, बराबर तक में ऑन वीडियो है, देखना आप वीडियो। तो ये आपके साथ नहीं है, इनको बस आपके वोट चाहिए। पैर कांपने लग रहे हैं इनके सब के, अगर इनसे पूछो यूपी में क्या काम करा, देश में क्या काम करा, पैर कांपने लग जाएंगे 5 मिनट, कोई सा बोल नहीं सकता इनमें से। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना, इनके चक्कर में मत आना। ये चाहते हैं आपके वोटों को, दलितों से चाहते हैं कि हमें बस वोट मिल जाए और दलितों का अधिकार न दे। देने वाले तो दिए क्यों नहीं? लखनऊ में इतने बच्चे आंदोलन कर रहे, काय को नहीं दी उनकी नौकरी भाई? क्यों उनके आरक्षण की चोरी करी? दे दो 60,000 बच्चे, इतने सारे बच्चे आंदोलन कर रहे थे, उन्हें कैसे पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के वैन में, पुलिस वैन में ले जाया गया। तो आप लोग ध्यान रखना इस बात का कि ये सब चीज घबरा के कर रहे हैं, मंत्रिमंडल बदलना, ये बदलना, वो करना। लेकिन आप लोग मत घबराना, बहुत समझदारी से अपना वोट करना। और कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं, इनको फायदा देंगे, चुनाव लड़ेंगे, ताकि इनके फायदे होवे और पार्टियों के वोट कटे। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस चीज को, ताकि लोग समझ सके।